इमेजिन करो एक ऐसा जानवर जो कैंसर जैसे खतरनाक जानलेवा बीमारी से भी नहीं मरता, जिसे दर्द बिल्कुल महसूस नहीं होता। आप उसे एसिड में भी जलाओ उसे पता नहीं चलेगा, जो बिना ऑक्सीजन के 18 मिनट तक जिंदा रह सकता है, जबकि हमारा ब्रेन सिर्फ 4 मिनट में परमानेंटली डैमेज हो जाता है, जिसके बॉडी का टेम्परेचर खुद कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल रेप्टाइल्स की तरह, और जिसकी क्वीन, हाँ क्वीन, एक मैमल की क्वीन 30 साल से ज़्यादा जीती है, जबकि उसके जैसे दिखने वाले नॉर्मल चूहे सिर्फ 3 से 4 साल में मर जाते हैं। ये कोई एलियन क्रिएचर नहीं है, ये अर्थ पे ही रहता है, ज़मीन के अंदर अंधेरे में, और इसका नाम है नेक्ड मोल रैट। हाँ, ये नंगी चूहों जैसा दिखता है। आज हम इस जानवर के अंदर छुपे उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे जिन्हें समझने में साइंस को दशकों लग गए, और कुछ सीक्रेट्स अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आए हैं। अगर आपने हमारी नेचर इमोर्टल सीरीज में इमोर्टल जेलीफिश या एक्सोलोटल देखा है तो ये एपिसोड आपको और भी ज़्यादा हैरान करेगा। चलिए पहले जान लेते हैं कि ये दिखते कैसे हैं। नेक्ड मोल रैट, साइंटिफिक नेम हेटेरोसेलोफस ग्लैबर। देखने में बिल्कुल वियर्ड लगता है, गुलाबी झुर्रियों वाली स्किन, छोटी छोटी आँखें जो लगभग अंधी होती हैं क्योंकि इन्हें रोशनी की ज़रूरत नहीं पड़ती, और 2 बड़े आगे निकले हुए दांत जो इनके सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट टूल है। ये जानवर ईस्ट अफ्रीका के कुछ स्पेसिफिक रीजन्स में पाए जाते हैं। कीनिया, इथोपिया, सोमालिया के एरिड और सेमी एरिड एरिया में ये पूरी ज़िंदगी ज़मीन के अंदर कॉम्प्लेक्स टनल सिस्टम्स में गुजारते हैं। कभी सरफेस पे नहीं आते हैं, लिटरली कभी नहीं। कुछ इंडिविजुअल्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार भी सूरज की रोशनी नहीं देखी होती है। इनके दांत इतने पावरफुल होते हैं कि ये अपने जॉज को ज़मीन खोद सकते हैं बिना अपना मुंह खोले। एक कॉलोनी मिलके किलोमीटर्स लंबी टनल नेटवर्क बना सकती है, जिसमें स्लीपिंग चैम्बर्स, फूड स्टोरेज रूम्स और एक स्पेशल टॉयलेट चैम्बर तक होती है। अगर ये जानवर कभी सरफेस पे आता नहीं, कभी सनलाइट नहीं देखा, तो फिर ये खाता क्या है? इसका जवाब है अंडरग्राउंड ट्यूबर्स और रूट्स, जिन्हें ये अपनी टनल सिस्टम के थ्रू ढूंढते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जिसे पौधे का ट्यूबर ये खाते हैं, वो ट्यूबर खुद को रीजेनरेट कर लेता है। मतलब ये एक ही ट्यूबर सोर्स से सालों तक खाना कंटिन्यू कर सकते हैं बिना उस पौधे को पूरी तरह ख़त्म किए। अब यहाँ से चीज़ें अजीब होने लगती हैं। नेक्ड मोल रैट्स दुनिया के उन सिर्फ 2 मैमल स्पीसीज में यूसोशल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। ये स्ट्रक्चर आम तौर पे सिर्फ एंट्स, बीज और टर्माइट्स में देखा जाता है, मैमल्स में नहीं। यूसोशल मतलब होता है एक कॉलोनी में सिर्फ 1 या 2 इंडिविजुअल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बाकी सब अपनी पूरी ज़िंदगी कॉलोनी के लिए काम करते हैं बिना खुद बच्चे पैदा किए। एक नेक्ड मोल रैट कॉलोनी में 80 से 300 तक मेंबर्स हो सकते हैं, और इस पूरी कॉलोनी में सिर्फ एक क्वीन होती है जो बच्चे जन्म देती है। बाकी सब नॉन रिप्रोडक्टिव वर्कर्स होते हैं, जिन्हें रोल्स क्लियरली डिवाइडेड होते हैं। डिगर्स जो टनल खोदते हैं अपनी बॉडी एक कन्वेयर बेल्ट की तरह यूज करके मिट्टी को पीछे पास करते हैं। केयर टेकर्स जो क्वीन के बच्चों को फीड करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। सोल्जर्स
जो कॉलोनी को स्नेक्स जैसे प्रेडेटर्स से बचाते हैं, अपनी बॉडी को लिटरली टनल एंट्रेंस पे ब्लॉक करके। सबसे इंटरेस्टिंग बात, क्वीन सिर्फ रिप्रोड्यूस ही नहीं करती, वे अपनी बॉडी से भी डोमिनेंट दिखाती है। जब वो क्वीन बनती है उसकी स्पाइन लिटरली लंबी हो जाती है ताकि वो ज़्यादा बच्चे कैरी कर सके, और वो अपनी फेरोमोनल्स और बिहेवियर से दूसरी फीमेल्स को रिप्रोडक्टिवली सुप्रेस कर देती है। उनके बॉडीज़ में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिनसे वो इनफर्टाइल रह जाती हैं जब तक क्वीन जिंदा है। अगर क्वीन मर जाए तो क्या होता है? कॉलोनी में तुरंत एक पावर स्ट्रगल शुरू हो जाता है। कुछ फीमेल वर्कर्स अचानक फिजिकली अग्रेसिव हो जाते हैं और जीतने वाली फीमेल की बॉडी में हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाते हैं जिससे वो नए क्वीन में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन कुछ हफ्तों में कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं उस मिस्ट्री की जिसने एक्चुअल मेडिकल रिसर्चर्स को इस जानवर की तरफ खींचा। नेक्ड मोल रैट्स में कैंसर ऑलमोस्ट कभी नहीं पाया गया। दशकों की लैबोरेटरी रिसर्च में हजारों इंडिविजुअल्स स्टडी किए गए और कैंसर के केसेज उन गलियों में गिने जा सकते हैं, जबकि नॉर्मल माइस में कैंसर रेट बिल्कुल हाई होती है, स्पेशली जब वो एज करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? साइंटिस्टों ने इस मिस्ट्री को समझने के लिए सालों लगाए और उन्हें दो मेजर मैकेनिज्म मिले। पहला मैकेनिज्म, अर्ली कॉन्टैक्ट इनहिबिटेशन। नेक्ड मोल रैट की सेल्स में एक यूनिक शुगर मोलिक्यूल होता है जिसे हाई मोलिक्यूलर वेट हाइलोरिनोन कहते हैं। ये नॉर्मल मैमल्स की सेल्स से 5 गुना ज़्यादा होता है। ये मोलिक्यूल सेल्स के बीच एक तरह का बैरियर क्रिएट करता है जिसे ही सेल्स ओवरक्राउड होने लगती है। ये एबनॉर्मल ग्रोथ दिखती हैं। ये HMWHA उन्हें रोक देता है, उन्हें डिवाइड होने से पहले ही स्टॉप कर देती है। कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न से ही होता है, तो ये मोलिक्यूल उस प्रोसेस को रूट से ही ब्लॉक कर देता है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ रॉचेस्टर के साइंटिस्टों ने इस मोलिक्यूल को आइसोलेट किया और जब उन्होंने इसे रिमूव किया तब नेक्ड मोल रैट की सेल्स में भी ट्यूमर्स डेवलप होने लगे, जो कंफर्म करता है कि HMWHA ही प्रोटेक्शन का कोर रीजन है। दूसरा मैकेनिज्म, राइबोसोम एफिशिएंसी। नेक्ड मोल रैट्स की सेल्स अपने प्रोटीन बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी से बनाते हैं। उनके राइबोसोम्स जो सेल के अंदर प्रोटीन मेकिंग फैक्ट्रीज होते हैं, नॉर्मल मैमल्स से काफ़ी ज़्यादा एरर फ्री होते हैं। कम एरर्स का मतलब है कम फॉल्टी प्रोटीन्स, और फॉल्टी प्रोटीन्स ही अक्सर कैंसर और एजिंग की रूट कॉज होती हैं। अगर साइंटिस्ट इस मैकेनिज़्म को फुली समझ जाते हैं तो क्या ये ह्यूमन कैंसर ट्रीटमेंट में भी यूज किया जा सकता है? यही वो सवाल है जिसे दुनिया भर के लैब्स में अभी भी काम कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स HMWHA को सिंथेटिकली रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ह्यूमन सेल्स में भी सिमिलर प्रोटेक्शन क्रिएट की जा सके, लेकिन अभी तक ये सिर्फ रिसर्च स्टेज में है, कोई अप्रूव्ड ट्रीटमेंट नहीं बना है। अब एक चीज़ और जो नेक्ड मोल रैट्स को बायोलॉजी के रूल्स से भी बाहर रखती है, ये जानवर एसिड और सर्टेन केमिकल बर्न्स का दर्द बिल्कुल महसूस नहीं करते हैं। अगर उनकी स्किन पे कैप्सिकिन, वही केमिकल जो मिर्ची में होती है, या कार्बन डाइऑक्साइड इंक्लूड एसिड लगाया जाए, कोई रिएक्शन नहीं होता, जबकि कोई भी दूसरा मैमल तुरंत रिफ्लेक्स कर हट जाएगा। इसकी वजह है इनके स्किन में एक न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस P मिसिंग होता है। ये वाली केमिकल है जो नॉर्मल मैमल्स में पेन सिग्नल्स को नर्व से ब्रेन तक कैरी करता है।
नेक्ड मोल रैट्स में ये पाथवे नहीं होता। ये एवोल्यूशन का डायरेक्ट रिजल्ट है। इनकी अंडरग्राउंड टनल्स में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, क्योंकि 80 से 300 इंडिविजुअल्स एक कॉन्फिन्ड स्पेस में सांस लेते हैं बिना प्रॉपर वेंटिलेशन के। हाई CO2 लेवल्स नॉर्मली टिश्यूज़ को एसिड बना देती है, जो बहुत पेनफुल होता है। लेकिन नेक्ड मोल रैट्स ने एवोल्यूशन के थ्रू इस पेन रिस्पॉन्स को ही स्विच ऑफ कर दिया, ताकि वो अपने घर में कंफर्टेबली रह सकें। क्या इसका मतलब ये है कि नेक्ड मोल रैट को भी इंजरी फील नहीं होती? नहीं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैकेनिकल पेन जैसे चोट लगना या कटना तो महसूस करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली एसिड और हीट रिलेटेड केमिकल पेन के लिए उनका सिस्टम नम्ब है। ये एक बहुत प्रिसाइज टारगेटेड इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, पूरी तरह पेन फ्री नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए जो जरूरी था सिर्फ वही ब्लॉक किया गया। ये इस एपिसोड का सबसे शॉकिंग फैक्ट है। 2017 में एक स्टडी पब्लिश हुई जिसमें दुनिया भर के साइंटिस्टों को हैरान कर दिया। नेक्ड मोल रैट्स कंप्लीट ऑक्सीजन डिप्रीवेशन में 18 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं और बिना किसी परमानेंट ब्रेन डैमेज के। कंपैरिजन के लिए समझो, इंसान का ब्रेन सिर्फ 3 से 4 मिनट बिना ऑक्सीजन के डैमेज होना शुरू हो जाता है और 6 से 8 मिनट के बाद सीवियर इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। कैसे पॉसिबल है ये, जब नेक्ड मोल रैट के इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है? उनका बॉडी एक इमरजेंसी मेटाबॉलिक स्विच फ्लिप करता है। वो अपने नॉर्मल ग्लूकोज बेस्ड मेटाबॉलिज्म को छोड़कर फ्रूक्टोज बेस्ड मेटाबॉलिज्म पे स्विच कर जाता है, वैसे जैसे प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू शुगर बनाते हैं। ये एक एनारोबिक पाथवे है जो बिना ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, सिर्फ फ्यूरोटोस यूज करके। नेक्ड मोल रैट्स की बॉडी में स्पेशल फ्यूरोटोस ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो दूसरे मैमल्स में नहीं पाए जाते हैं। नॉर्मली ये ट्रांसपोर्टर्स सिर्फ इंटेस्टाइन में होते हैं, लेकिन नेक्ड मोल रैट्स के ब्रेन और हार्ट सेल्स में भी ये डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं। इस स्विच की वजह से जब कॉलोनी के टनल्स में कभी ऑक्सीजन लेवल क्रिटिकली लो हो जाता है, जो अंडरग्राउंड रहने की वजह से काफ़ी कॉमन है, ये जानवर सिंपली अपना मेटाबॉलिज्म स्लो करके प्लांट जैसे एनर्जी सिस्टम यूज करके सरवाइव कर लेते हैं। ये इवोल्यूशन बायोलॉजी के लिए बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि नॉर्मली जितना ज़्यादा कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उतनी ज़्यादा सेलुलर कॉस्ट लगती है, जो एजिंग को फास्ट करती है। नेक्ड मोल रैट क्वीन इसे अल्ट्रा प्रूव करती है। क्या नेक्ड मोल रैट सच में बायोलॉजिकली इमोर्टल हैं? नहीं, वो हमेशा के लिए नहीं जीते। प्रेडेटर्स, डिजीज या इंजरी से मर सकते हैं, लेकिन उनकी इनग्लिजिबल सेंसेशंस मतलब एज के साथ बॉडी का डिग्रेड ना होना इन्हें इस नेचर इमोर्टल सीरीज का एक परफेक्ट मेंबर बनाता है, क्योंकि इनका एजिंग प्रोसेस बायोलॉजी के नॉर्मल रूल्स फॉलो नहीं करता। तो एक छोटा अंधा गुलाबी जानवर, नंगा अधनंगा जानवर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे एक इमोर्टल क्रिएचर जिसकी उम्र 400 साल से भी ज़्यादा है और जो आज भी ओशियन के गहराइयों में घूम रहा है। गेस कर सकते हो कौन सा जानवर है? कमेंट में लिख के बताओ एंड सब्सक्राइब करके जाना।